Welcome to my YouTube channel, guys. This is Rahul, and in this video, I will teach you how to understand pips. Okay, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। अब हम ले सबसे पहले ना, ये चीज होती है कि गोल्ड में मतलब अगर प्राइस कितना मूवमेंट कर रहा है तो कितने पिप्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है। और हमें क्या लोड साइज रखना चाहिए एसएल लगाने के लिए और टीपी रखने के लिए, है ना। सबसे पहले हमारे पास यही प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो आज यही चीज समझेंगे सबसे पहले कि स्टैंड मतलब लोड साइज कैसे रखने हैं हमें, ठीक है। पिप्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे और कितने टाइप्स के हमारे पास लोड साइज होते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम गोल्ड में ही देखेंगे, ठीक है। तो गोल्ड में कैसे हम पिप्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट, अगर गोल्ड में एक यूएसडी की मूवमेंट होती है, समझे। अगर एक यूएसडी की मूवमेंट हो रही है गोल्ड में, एक यूएसडी की, जो इजकल टू होता है किसके, 10 पिप्स के, समझे। 10 पिप्स, ये होते हैं हमारे पास 10 पिप्स, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार प्राइस रेंज लिख देता हूँ कि प्राइस रेंज में कैसे कैसे होगा, ठीक है। जैसे मैं दो प्राइस रेंज लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। टू प्राइस रेंज लिए मैंने यहाँ पर। एक लिया मैंने, यहीं से देख लेते हैं, 3967 8, ओके। और यहां से लिया हमने, एक लिया हमने 3979, ठीक है। ये हमारे पास दो प्राइस रेंज ले लिए मैंने, ओके। अब यहां पर हमें ये देखना है कि इसने इस प्राइस से इस प्राइस तक मूवमेंट कितनी करी है, समझे। इस प्राइस से इस प्राइस तक कितने यूएसडी की मूवमेंट हुई है हमारे पास, देखो। ये हमारे पास सेम है, 3 और 3, ठीक है। 9 9 ये भी सेम है, 7 7 ये भी सेम है। और यहाँ पर देखो ये तो चेंज हुआ है ना, 9 8 ये चेंज हुआ है। तो सबने बेसिक मैथ तो पढ़ा ही हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ से मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो हमारे पास कितना कैलकुलेट करके आएगा, 9 में से 8 जाएंगे 1। तो 1 यूएसडी की मूवमेंट करी है, ठीक है, गोल्ड में 1 यूएसडी, ठीक है। 1 यूएसडी मैंने कितने बताया था, 10 पिप्स, समझे। 10 पिप्स। अगर लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट पर, लास्ट डिजिट में चेंज हो रहा है, समझ रहे हो, लास्ट डिजिट में चेंज हो रहा है तो हमारे पास वो 1 1 0 के मतलब ये जो होती है ना, लास्ट लास्ट में जीरो आएगी, वो ही चेंज होगा, ठीक है। अगर मैं इस वाले पॉइंट को चेंज कर रहा हूँ, इस वाले प्राइस में भी चेंज आ रहा है तो यहाँ पर एक और जीरो एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी, समझ रहे हो। ये तो बेसिक मैथ है, आप सबने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो चलो, अब देखते हैं। अब मैं दो यहाँ से एक और प्राइस रेंज लेता हूँ, ठीक है। और प्राइस लेते हैं जिससे और समझ में आएगा अच्छे से। इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, ठीक है। ये लेते हैं सबसे पहले प्राइस रेंज, ठीक है। प्राइस रेंज लिया मैंने मैंने इस वाले प्राइस से इस वाले प्राइस तक मार्क किया, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं देखता हूँ मेरे पास कितना मूवमेंट आया है, ठीक है, कितना मूवमेंट आया है यहाँ से आज तक। अब देखो, यहाँ से आज तक कितना है मेरे पास, ये वाले पॉइंट पर मैं लगा देता हूँ वो। ये वाले पॉइंट पर मैंने मार्क कर लिया है, कितना है, 3961, ओके। और यहाँ पर देखे तो 3970, ठीक है। ये कितना था, 3970, और ये 3961। अब देखो यहाँ पर चेंज कितना हो रहा है, देखो थ्री भी सेम है, ठीक है। अगर रुको, मैं एक बार ये एनोटेट करता हूँ। यहाँ पर देखो थ्री भी सेम है, ठीक है। यहाँ पर थ्री सेम है, ठीक है। यहाँ पर 9 सेम है, ठीक है। यहाँ पर 9 सेम है, ठीक है। यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 6 है, फिर 0 है, फिर 1 है। तो अगर मैं इसमें से इसको देखूंगा तो कितने यूएसडी की मूवमेंट हो रही है यहाँ से, ठीक है। अगर मैं इसमें से इसको देखूंगा तो कितने यूएसडी की मूवमेंट हो रही है, 9 यूएसडी की, ठीक है। 9 यूएसडी की, समझे, 9 यूएसडी, ठीक है। तो मतलब मेरे पास पिप्स कितने बनेंगे, मेरे पास पिप्स बनेंगे 90 पिप्स। समझ में आया कैलकुलेट कैसे करेंगे गोल्ड में, ठीक है। ये हमारे पास बनेंगे 90 पिप्स। चलो, अब इसको हटा देते हैं। अब मैं देखता हूँ दूसरे में, और दूसरे पेयर्स में हम कैसे कैसे हम मार्क करना है हमें, ठीक है। अब जैसे मान के चले, जित अब आपको हमारे पास करेंसी में ये होते हैं, हमारे पास जैसे ये करेंसी है ना हमारे पास, जैसे जीबीपी यूएसडी, ठीक है। जीबीपी यूएसडी, यूएसडी। तो जीबीपी यूएसडी हमारे पास ये करेंसी है। तो इसमें कोट करेंसी और बेस करेंसी कौन सी होगी, तो कोट करेंसी होती है ये वाली, ठीक है।
और बेस करेंसी होती है हमारे पास ये वाली, ठीक है। तो जितनी भी कोड करेंसी में यूएसडी आता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जितनी भी यूएसडी आता है कोड करेंसी में, उसमें हम कैसे मार्क करेंगे, ठीक है, उसमें हमें कैसे मार्क करना है। देखो, जितनी भी कोड करेंसी है यूएसडी वाली, तो उसमें जो डेसिमल का थर्ड डिजिट होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, डेसिमल का थर्ड डिजिट, ठीक है, डेसिमल का थर्ड डिजिट, वो हमें कितना देगा, अगर उसमें कोई भी मूवमेंट होती है तो वो हमें देता है 10 पिप्स, 10 पिप्स। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब यहां पर लेते हैं एक एग्जांपल, ठीक है, जैसे जीबीपी यूएसडी था, मैंने बताया था जीबीपी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी, ठीक है। इसमें हमने लिया वन, प्राइस लेते हैं 1.2010, ठीक है, ये मेरे पास एक प्राइस है। और ये प्राइस कहां से कहां तक है, 1 मतलब डेसिमल 20200, ठीक है, ये हमारे पास एक प्राइस था, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि थर्ड, ठीक है, डेसिमल का थर्ड डिजिट, डेसिमल से थर्ड डिजिट हमारा कितना देगा, मतलब जितना भी मूवमेंट होगा उसमें वो हमें 10 पिप्स देगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो ये भी सेम है, ये फर्स्ट था मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास सेकंड था, ये भी सेम है, ठीक है, और ये वाला, और ये थर्ड है 1, और यहाँ पर है 2, ठीक है। तो इसमें कितना, कितने यूएसडी की मूवमेंट आई है, तो मैं देखूंगा 1 की, ठीक है। तो यही हमें कितना देगा, 10 पिप्स, समझ गए, थर्ड में चेंज हो रहा है तो 10 पिप्स, और इससे इसमें चेंज हुआ तो ये 100 देगा, इसमें चेंज हुआ तो ये 1000 देगा, इसमें चेंज हुआ, ठीक है, ऐसे ही 10,000, ये ऐसे ही चलते रहेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर 1 की जगह होता 3, समझ रहे हो, यहाँ पर 1 की जगह होता 3, ओके, और यहाँ पर 2 की जगह होता 8, ठीक है, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 की जगह होता 3, और यहाँ पर 2 की जगह होता 8, और यहाँ पर 0 की जगह होता 1, ठीक है, और यहाँ पर 0 की जगह होता 1 या 2 लगा लो, 2, ठीक है, 2। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो कितना यूएसडी मूवमेंट कर रहा है, तो देखेंगे तो 8 में से 3 गए 5, ठीक है, और यहाँ से 2 में से 1 गए 1, तो यहाँ पर कितना मूवमेंट हुआ देखो 15, तो एक जीरो और ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 150, ठीक है, 150 पिप्स का मूवमेंट हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो पिप्स तो आपको निकालने आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया जीबीपी, मतलब जितने भी कोड करेंसी होंगी हमारी यूएसडी की, तो उसमें कैसे पिप्स को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब ले लेते हैं हमारे पास, मैं मेजर पेयर बता रहा हूँ, ठीक है, मेजर पेयर जिनमें ज्यादातर ट्रेड करी जाती है, ठीक है। अब ले लेते हैं जेपीवाई, कोड करेंसी ऑफ जेपीवाई, ठीक है, जेपीवाई का कोई भी चार्ट होगा हमारे पास वो हम देख लेंगे, ठीक है। जेपीवाई में क्या होगा, डेसिमल की फर्स्ट डिजिट, डेसिमल की फर्स्ट डिजिट हमें क्या देगी, 10 पिप्स, मैं बोल रहा हूँ डेसिमल की फर्स्ट डिजिट हमें क्या देगी, 10 पिप्स, ठीक है, डेसिमल की फर्स्ट डिजिट हमें क्या देगी, 10 पिप्स। जैसे मेरे पास है, एक कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है, ये मेरे पास एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले लिया। अब यहाँ पर मैं एक प्राइस लिखता हूँ 16, ठीक है, 5.20, ठीक है, और यहां से हमने निकाला 165.40, ठीक है, ये मेरे पास एक प्राइस है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि डेसिमल की फर्स्ट डिजिट ये मेरे पास फर्स्ट बनेगी, और इसमें कोई भी चेंज होगा तो ये हमें देगी 10 पिप्स, समझे। अगर यहां से यहां तक चेंज हो रहा है तो कितना हो रहा है भाई, एक चेंज, एक यूएसडी का चेंज होगा हमारे पास 10 पिप्स, तो यहां पर कितना चेंज हुआ 2 यूएसडी, है ना, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे ना, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, 2 यूएसडी की मूवमेंट, 2 यूएसडी की मूवमेंट मतलब 20 पिप्स, समझे, 20 पिप्स, ओके, ये हो गया हमारे पास 20 पिप्स। तो अब मैंने आपको 3 पेयर्स में बता दिया है, मतलब जिनकी भी 3 कोड करेंसी है, जैसे एक तो मैंने गोल्ड का अलग बता दिया, गोल्ड में कैसे निकालते हैं, ठीक है, जेपीवाई का बता दिया है, और जीबी यूएसडी के पेयर्स में बता दिया है, ठीक है, जितने भी यूएसडी के पेयर्स हैं कोड के, वो सारे में ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। अब हम देख लेते हैं एक बार कि हमें लोड कैसे रखें, क्योंकि हम ये क्यों सीख रहे हैं, ठीक है, हम ये इसलिए सीख रहे हैं कि हमें, जैसे हमें कोई भी ट्रेड लेनी है, ठीक है, मान के चलो हमें कोई ट्रेड लेनी है, तो उसमें एसएल लगाना है हमें, जैसे एसएल हमारा 20 पिप्स का बन रहा है, ठीक है, और हमें $13 का रिस्क लेना है, ठीक है,
तो अब हमें ये तो पता होना चाहिए भाई लोड साइज कौन सा ले, लोड साइज कितना, ठीक है कितना ले, ठीक है। वो सब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी देखेंगे, ठीक है लोड साइज कैसे लेना है, ठीक है। चलो अब लोड साइज पे आते हैं। हमारे पास ना तीन तरह के लोड साइज होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड लोड साइज, ठीक है स्टैंडर्ड लोड साइज, ठीक है मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ स्टैंडर्ड लोड साइज। दूसरा होता है मिनी लोड साइज, ठीक है मिनी लोड साइज, ठीक है। और तीसरा होता है हमारे पास माइक्रो, ठीक है माइक्रो, माइक्रो लोड साइज, ठीक है। ये होता है माइक्रो लोड साइज। तो स्टैंडर्ड में क्या होता है वन, वन लोड, ठीक है। माइ मिनी में क्या होता है हमारे पास 0.1, ठीक है 0.1। और इसमें कितना होता है हमारे पास 0.0.01, ठीक है। ये हमारे पास इसमें होता है, ठीक है। अब मान के चलो जैसे मैंने गोल्ड का बताया था, गोल्ड का तो गोल्ड में मैंने कितना बोला था भाई, गोल्ड में मैंने एक प्राइस लिया था 3982, ठीक है 3982 मैंने एक प्राइस लिया था। और एक प्राइस मैं ले रहा था कि ये प्राइस गया भाई 39, ये गया हमारे पास 3985, ये 85 तक गया है, ठीक है। और मैंने क्या बोला था गोल्ड में कि हमारा एक यूएसडी कितना देगा हमें 10 पिप्स देगा। तो यहाँ पर कितने यूएसडी चेंज हुए देखो, पहले के तीन डिजिट सेम है, ठीक है इनमें कोई भी मूवमेंट नहीं आया। तो यहाँ पर मूवमेंट आया लास्ट वाले में। तो यहाँ पर कितने यूएसडी का मूवमेंट आया, 3 यूएसडी का। 3 यूएसडी मतलब 30 पिप्स। समझे, देखो कितनी आसानी से मैंने बताया, ठीक है कितनी आसानी से मैंने समझा दिया है कि आपको पिप्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। देखो 3 यूएसडी मतलब 30 पिप्स, ओके 3 यूएसडी मतलब 30 पिप्स। अब देखो एक ट्रिक बताऊंगा आपको कैसे आप डायरेक्ट डायरेक्ट कर दोगे इसको, ठीक है 30 पिप्स हो गए। अब देखो जितने भी पिप्स होंगे ना, अगर मिनी लॉट में ले रहे हो तो वो डायरेक्ट के डायरेक्ट आ जाएंगे, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप 0.1 से, मैं बोल रहा हूँ कि आपको 30 पिप्स मतलब $30 का रिस्क लेना है, ठीक है $30 का रिस्क लेना है आपको। तो आप कितने का रिस्क यहाँ पर कौन सा लोट लोगे, 0.1 का। जितने भी पिप्स होंगे, समझ रहे हो, और 0.1 में उतने ही डॉलर बन जाते हो, समझ गए। अगर मैं वन लॉट साइज ले रहा हूँ वन, ठीक है स्टैंडर्ड वाला ले रहा हूँ, तो इसमें एक और जीरो ऐड हो जाएगी 30 में, 30 पिप्स में एक और जीरो ऐड होगी मतलब 300 हो गए, ठीक है 300 हो गए। तो मतलब यहाँ पर मैं कितने का लूंगा, $300 का, ठीक है $300 का प्रॉफिट लूंगा, ठीक है अगर मैंने 30 पिप्स पकड़ लिए तो गोल्ड में, ठीक है वन लॉट से। अगर यहाँ पर मैंने 0.1 से लिया तो मैंने बोला है 0.1 से हमेशा क्या लेंगे, 30, जितने भी पिप्स बनेंगे हमारे पास यूएसडी में कैलकुलेट करके वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर $30, ठीक है यहाँ पर $30। और अब आपको इतना मैथ आता ही होगा, अगर 0.01 में ले रहे हैं तो यहाँ पर कितने बनेंगे भाई हमारे पास, $3, कितने बनेंगे, $3, समझ गए। यहाँ पर हमारे पास कितने बनेंगे, $3, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ऐसे, ठीक है। ऐसे हमें लॉट साइज निकालने हैं, ठीक है। अब मैं कोई और प्राइस रेंज लेता हूँ, आप बोलोगे उसमें, ठीक है। अब जैसे मैंने एक प्राइस लिया है आपके लिए 1.245, ठीक है ये मेरे पास एक प्राइस था। और यहां से एक प्राइस जाता है 1.2070, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर ये बताओ कि ये कौन सा पेयर का होगा, ठीक है ये कौन सा पेयर का हो सकता है। ये पेयर का होगा कोड करेंसी कौन सी, यूएसडी वाले की, है ना, क्योंकि 1 पॉइंट के बाद ही आ रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था आपको, मैंने ये बोला था भाई मेरे पास लास्ट थर्ड डिजिट में अगर कोई भी मूवमेंट आती है भाई तो मेरा क्या हो जाएगा भाई, चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा भाई, मेरे पास 10 पिप्स का मूवमेंट आएगा, ठीक है। अब देखो थर्ड में ये है 45, ठीक है यहाँ पर मेरे पास 45 हो रहा है और यहाँ पर आ रहा है मेरे पास 70, ठीक है 70। तो अब मुझे ये बताओ कि 70 से अगर 45 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे भाई, ये 45 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 25, है ना। तो भाई ये आ रहा है मेरे पास 25, ठीक है 25 निकला है, मतलब 25 यूएसडी की मूवमेंट हुई है, समझ रहे हो। मतलब 25 पिप्स निकल के आ रहे हैं मेरे पास, सॉरी 25 पिप्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से कितने पिप्स निकल के आ रहे हैं, 25 पिप्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है 25 पिप्स निकल के आ रहे हैं ये, ठीक है। अगर ये 25 पिप्स निकले मेरे पास, यहाँ से 25 पिप्स निकले, तो अगर मुझे लॉट साइज लेना है, ठीक है आप बताओ अगर मुझे लॉट साइज लेना है इसमें, तो भाई कैसे निकालेंगे लॉट साइज, तो लॉट साइज कैसे निकालेंगे। अगर मैं स्टैंडर्ड लेता हूँ, स्टैंडर्ड मतलब वन लॉट साइज, ठीक है वन, 1 LT,
ठीक है, एल टी लिख देता हूँ, 1 LT। तो यहाँ पर कितना निकलेगा भाई, मैंने बोला है जितने पिप्स होंगे उसमें एक जीरो ऐड कर देंगे तो 25, 250, ठीक है, $250। समझ गए। अगर मैं 0.1 LT लेता हूँ, मतलब मिनी लॉट लेता हूँ, तो इसमें कितने निकलेंगे भाई, 0.1। ठीक है, यहाँ पर 0.1, तो इसमें कितने निकलेंगे भाई, मैंने बोला है जितने भी 0.1 मिलेंगे और जितने भी पिप्स होंगे वो यहाँ पर डॉलर बन जाएंगे। ठीक है, मतलब $25। समझ में आया। ठीक है, अगर मैं 0.01 लेता हूँ, मतलब माइक्रो लॉट लेता हूँ, तो उसमें कितने बनेंगे भाई मेरे पास, समझे, उसमें कितने बनेंगे, उसमें बनेंगे भाई मेरे पास $2.5। समझे। तो ऐसे निकालते हैं हम लॉट साइज, ऐसे हमें लेने हैं लॉट साइज। ठीक है, ये अगर आप ये निकालना सीख गए तो आप फिर डायरेक्ट ही अपने एसएल्स लगा सकते हो और आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरे यहाँ पर कितने डॉलर बनेंगे। ठीक है, प्रॉफिट में कितने डॉलर बनेंगे और मेरा रिस्क कितना हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, जब तक आपको यहाँ पर ये नहीं पता होगा कि भाई पिप्स कितने हैं, कितने पिप्स निकल रहे हैं, ठीक है, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग की सबसे बेसिक चीज है। अगर यही नहीं पता होगा तो भाई फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग में आना बेकार है। पहले समझ गए, पहले ही डायरेक्ट टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हो। ठीक है, पहले ये चीज पता होनी चाहिए आपको कि पिप्स क्या होते हैं। ठीक है, लोड साइज कैसे ले सकते हैं हम, समझ गए। तो ऐसे हम लोड साइज ले सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है, जिसमें आप लोग कमेंट में बताना मुझे कि भाई इसमें कितने लॉट साइज निकल सक, मतलब कितने लॉट साइज से कितना हमें डॉलर बनेंगे हमारे। ठीक है, और इसमें इस प्राइस रेंज में कितने पिप्स बने हैं, समझ गए। तो ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना कमेंट करके कि कितने बनेंगे। ठीक है, 1701.30, ओके, यहाँ से 1709.00। ठीक है, सबसे पहले आपको इस प्राइस रेंज की हमें क्या बतानी है, पिप्स, पिप्स बताने। ठीक है, कि पिप्स कितने निकल रहे हैं आपके। ठीक है, पिप्स। उसके बाद आपको क्या बताना है, तीनों तीनों लॉट साइज बताने हैं, स्टैंडर्ड भी, ठीक है, यहाँ पर मिनी लॉट भी और माइक्रो लॉट भी, कि इनमें कितने कितने हमारे पास डॉलर बनेंगे। ठीक है, पिप्स निकालने के बाद ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, समझ गए। और अब इस चैनल पर डेली वीडियो आएगी, हर दूसरे दिन वीडियो आएगी। और वीडियो मैं इसमें आईसीटी बताऊंगा। ठीक है, आईसीटी, पूरा आईसीटी पढ़ाऊंगा, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल तक। ठीक है, जितनी भी आईसीटी में है, सारी चीजें, मॉड्यूल, एंट्री मॉड्यूल, बेसिक टू एडवांस, कौन कौन से मॉड्यूल बनते हैं। ठीक है, आईपीडीए, जितने भी उसमें प्राइस मूवमेंट होंगे, सारी चीज इस चैनल पर आएंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, लाइक कर देना वीडियो अच्छी लगी तो, और कमेंट जरूर करना। ठीक है, क्योंकि फिर आप ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो और बेसिक चीज क्या बताऊं मैं, जिस पे मैं बना सकता हूँ। ठीक है, चलो, बाय बाय गाइस, टेक केयर, एंड अगली वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय।